ओके। हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सभी लोग ठीक होंगे। बच्चे देखो, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है त्रिकोणमिति, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। अगर लास्ट क्लास के बारे में बात करें तो हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात सीखा था, ठीक है। मेनली अगर बात करो तो मुख्यतः तो तीन होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, लेकिन अगर पूरी की पूरी संख्या गिन लो तो कुल त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या होती है 6, ठीक है। तो वे कौन कौन से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जल्दी से देख लेते हैं। देखो बेटा, एक होता है साइन ए, एक होता है आपका कॉस ए, और एक होता है टैन ए। अब बस इन्हीं का आप अपोजिट यानी रिवर्स लिख लो। तो साइन ए का आता है कोसेक ए, कॉस का आता है सेक ए, और टैन का आता है कॉट ए, ठीक है। मैंने एक ट्रिक आपको सिखाया था इस तरीके से कि पाकिस्तान बड़ा पागल, हिंदुस्तान हरा भरा। तो उस हिसाब से अगर साइन ए की वैल्यू पूछी जाए तो ये जो पहला वाला होता है ना, ये साइन ए होता है, यानी कि पी बाई एच। जहां पी क्या है, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनियस। अगर एक समकोण त्रिभुज बना दिया जाए, ठीक है, देखो बेटा, ऐसे एक समकोण त्रिभुज बना दिया जाए तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ये तुम्हारा बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेनस, और ये क्या है, कोण। एक कोण मान लो कि कोण ए है, ठीक है। यह एक कोण ए है, मतलब दे रखा है। तो साइन ए का मान हो जाएगा आपका पी बाई एच। इसी प्रकार कॉस ए का मान क्या होगा, तो ये जो दूसरा देख रहे हो तुम, ये बी बाई एच, ये तुम्हारा कॉस ए का फार्मूला होता है। तो बी बाई एच। और ये तीसरा तुम देख रहे हो बेटा, पी बाई बी, यह टैन का फार्मूला होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब बाकी के जो तीन हैं ये कैसे आएंगे, जस्ट इसी को उल्टा करके। आई बात समझ में? जैसे कोसेक ए का मान पूछा गया ना, बाई एच है, तो अब एच बाई पी, एकदम उल्टा करना है। सेक ए है तो बी बाई एच है कॉस के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एच बाई बी। और अगर tan e की बात करें तो tan a के लिए p बाई बी है, तो इसका फार्मूला बन जाएगा b बाई p। बताओ, आया समझ में? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं tan के बारे में, ठीक है। देखो tan, tan क्या होता है, तो टेंजेंट इसका फुल फॉर्म होता है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं tan, TAN, ठीक है। अगर इस वाले त्रिभुज में tan a का मान पूछा जाए, चलो मैं खुद आपके लिए एक त्रिभुज बना देता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने ऐसे एक त्रिभुज बनाया, मान लो इसका नाम मैंने रखा P, इसका नाम Q, और इसका नाम R, ठीक है। और ये रहा गुड तुम्हारा, इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। और मैं तुमसे पूछता हूँ कि बताओ tan P का मान क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलोगे? आर बट क्यूपी। हाँ जी, QR बटे, क्यूपी। एकदम सही बेटा, गुड। देखो बच्चों, यहाँ पर tan P के बारे में पूछा है, तो tan P का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस कोण P के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये QR होगा, ठीक है। तो QR बटे,
आधार कौन सा होगा? तो इसी के साथ में लगा हुआ ये जो भुजा है QP, ये। तो आपका फार्मूला बन जाएगा या फिर आंसर आएगा tan P बराबर QR/QP। क्या सब बच्चों को आ रहा है समझ में? यस सर। यस। यस सर। अच्छा, मान लो कभी कभी भुजाओं का मान दे देता है, वैल्यू दे देता है भुजाओं का। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर 4, मान लो यहाँ लिख दिया मैंने 5, तो यहाँ पे tan P का मान क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से। 4/5। वेरी गुड बेटा, तो 4/5 इज द करेक्ट आंसर। सब बच्चे समझ पा रहे हैं? यस सर। गुड। यस। चलिए, अगर ऐसी बात है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यहाँ पर देखो, बताना क्या है, तो बताना है आपको tan G, है ना, tan G का मान। G कहाँ पर है? देखो G यहाँ पर है, ये। इसे tan G का मान बताना है। सर पोल खोल दो। सर यस बच्चा। पोल ओपन कर दो। बिल्कुल। चलिए, सब बच्चे आंसर करिए पोल सेक्शन में। हो गया सर। गुड, वेरी गुड। चलिए, हो गया सर। बहुत बढ़िया। तो मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 14 बच्चों का सही आंसर है। वाह, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा। और अगर किसी का कोई डाउट रह जाता है देन आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है? चलिए, तो क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। ओके, ठीक है बेटा। तो मैंने पोल तो बंद कर दिया, सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया है। बताइए। EF but जी आंसर है सर। G. ओके, देखो बेटा, यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है tan G का मान, है ना, tan G का मान। देखो, tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इस G के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? तो ये जो EF है, EF अपॉन ये जो आधार होगा वो कौन सा होगा? तो FG। तो tan G का मान आ जाएगा EF बटे में FG, यानी कि बी वाला आंसर आपका करेक्ट। चलिए, अब हेडिंग लगाइए, कोसेकेंट सेकेंड कॉटेजेंट।
याद करो, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते थे कोसेक, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं सेक, और ये तुम्हारा शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है कॉट। नोट करिए बेटा। कर लिया? चलो देखो बच्चा, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कोसेकेंट के बारे में। तो देखो कोसेकेंट जो होता है ना, ठीक है, ये साइन का उल्टा होता है, और इसका शॉर्ट फॉर्म में कोसेक नाम होता है, ठीक है। कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म है कोसेक। और जो कोसेक होता है वो हमेशा हाइपोटेनस का अनुपात परपेंडिकुलर से लेने पर आता है, ठीक है, यानी कि कर्ण का अनुपात लंब से लेंगे तो क्या आएगा, कोसेक आएगा। एक त्रिभुज के द्वारा समझो, जैसे मान लो एक समकोण त्रिभुज जैसे बन गया, ठीक है। ऐसे एक समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। मान लो ये कोण सी है, तो कोण सी के लिए कोसेक, मान लो सी का मान पूछा जा रहा है, ठीक है, कि बताओ कोसेक सी का मान क्या होगा। तो अभी कुछ सिखाया मैंने कि कोसेक का मतलब होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनस कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये जो भुजा AC है यही तो हाइपोटेनियस होगी। तो AC अपॉन में सीधी। यस, तो कोण C के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, भुजा AB होगी, तो AC अपॉन में AB। बताओ बच्चों, ऐसा है कि नहीं है? है। यस सर। ठीक है, बिल्कुल। तो कोसेक C बराबर AC बाई AB हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और जानते हो उस ट्रिक से कैसे पता लगा सकते हैं, देखो थोड़ा सा वो भी समझ से याद करो। पाकिस्तान बड़ा पागल, हिंदुस्तान हरा भरा। तो याद करो, ये जो पहला वाला था अनुपात, यह साइन देता था, दूसरा वाला अनुपात कॉस देता था, और ये तीसरा वाला अनुपात टैन देता था। और आपको मैंने सिखाया है कि जो साइन होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, तो जस्ट इसका उल्टा करो, यानी कि H/P कर दो। अब समझ रहे हो, H/P, यहाँ पे H/B करोगे अभी कुछ और मिलेगा, ठीक है, B/P करोगे तो कुछ और मिलेगा। तो ये जो उल्टा किया तुमने, तो आया क्या, H/P आया कि नहीं आया। और इसी को हम लोग कोसेक बोल रहे हैं, समझ रहे हो। तो इसका उल्टा करो तो कोसेक आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इस B/H का उल्टा करोगे तो सेक आ जाएगा, फिर P/B का उल्टा करोगे तो कॉट आएगा, ठीक है। बारी बारी से है ना बात करेंगे हम लोग। अभी के लिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि कोसेक A का मान बताना है। पहली बात तो ये कि कोण को देखो, कोण है कहाँ। तो देखो ये जो A है ना वो यहाँ पर है, यहाँ पर ध्यान देना, थोड़ा सा संभल के रहना बेटा, क्योंकि यहाँ पे कोण बदला हुआ है, ठीक है, नीचे की तरफ नहीं है, ऊपर की तरफ है, तो भुजाएं भी उसी अनुसार बदल जाती हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सही आंसर करेंगे, एंड दैट्स व्हाई मैं पोल ऑन कर रहा हूँ। ध्यान से करो, ठीक है, ध्यान से करो।
सर कॉस का उल्टा क्या होता है? डन सर। कॉस का उल्टा, देखो अगर कॉस का उल्टा पूछो तो सेक होता है, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा। बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। ओके। ठीक है, अब सब लोग चैट में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पूछा क्या है, कौशिक ए का मान पूछा है, ठीक है। चलो बहुत अच्छा सवाल है ये। आ, कैसे देखो, क्योंकि कोण यहाँ पे बदला हुआ है, देखो कोशिक ए लिखा है ना, कोशिक ए, इसका मतलब ये हुआ कि ये अनुपात बनेगा हाइपोटेनस का किसके साथ में, परपेंडिकुलर के साथ में। तो इस कोण ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, तो परपेंडिकुलर ये जो भुजा बीसी है ये है। और हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलती है, तो ये एसी जो आप देख रहे हो यही क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो अगली लाइन से कोसेक ए बराबर AC अपॉन ए बी। BC, ठीक है। AC अपॉन AB, सॉरी BC। BC सर। हाँ, उस हिसाब से किसको टिक करेंगे, सी। सर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीखने वाले हैं सेकेंड के बारे में। तो देखो सेकेंड का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है सेक, ठीक है। और ये कॉस का उल्टा होता है। तो सेक ए का अगर फार्मूला लगाना चाहोगे तो ये बनता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि H/B, ठीक है। थोड़ा समझो, जैसे मान लो इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज बना दिया गया, तो ये क्या होता है, हाइपोटेनियस। ये क्या होता है, बेस। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर सेक ए का मान पूछा जाएगा तो H/B होता है, ठीक है। लेकिन देखो कोण बदलने पर ये बी और पी आपस में बदल जाते हैं, ये तो मालूम होगा आपको, राइट। तो उसके लिए भी आप रेडी रहोगे। तो अगर मान लो इस वाले सवाल में मैं ऐसे बोल देता हूं आपसे कि H की वैल्यू मान लो है 5, B की वैल्यू है मान लो 3 और P की वैल्यू है मान लो 4, तो बताना जरा सेक ए का मान क्या आएगा। 5/4। 5/3 सर। 3 सर।
एकदम सही बात है, ठीक है, एकदम सही बात है। तो यहाँ पे देखो बच्चा, अगर सेक ए का मान पूछा जाए तो सेक ए अभी बताया गया है कि हाइपोटेनियस अपॉन में बेस होता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 है, बेस की वैल्यू 3 है, यानी कि 5/3 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? तो सेक ए का मान आ जाएगा। क्या सब बच्चे समझ पा रहे हैं इस चीज को? सही सर। ओके। सर हाँ बेटा बताओ। सर समझ में नहीं आया। क्या? सर समझ में नहीं आया क्वेश्चन। आपने कब क्लास ज्वाइन की है? सर अभी की है 5-7 मिनट पहले ही। क्यों बेटा? सर वो फोन नहीं था घर पर। तो बताओ, अगर बीच में से क्लास ज्वाइन करोगे तो कहाँ से समझ में आएगा? बताओ, आ पाएगा? चलो ठीक है, अभी हम समझा देते हैं, सर ठीक है। वैसे तो मैंने किए हुए ये सब। ठीक है, क्लास के लास्ट तक रुकना, हम समझा देंगे, ठीक है। सर इसमें किसका बताना है? देखो लिखा तो है, यहाँ पर लिखा है। हाँ, आपको बताना है मान सेक सी का। और सी कहाँ है? देखो सी यहाँ। कोशिश करो सब लोग, सब बच्चे कोशिश करो। हो गया सर। बहुत बढ़िया, 4 बच्चों का सही है आंसर। हो गया सर। वेरी गुड। तो मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 9 बच्चों का सही है, बाकी लोग भी आंसर करो। हो गया सर। ओके, तो बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। ठीक है, अब ध्यान दो। तो यहाँ पर सेक सी की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। अब इसका फार्मूला होता है H/D। अब हाइपोटेनियस का काम कौन सा होगा? तो देखो सी के लिए हाइपोटेनियस तो ये हो जाएगा AC, है ना, AC।
और अगर बी यानी कि आधार के बारे में बात करें तो कोण सी के लिए ये वाली भुजा आपका आधार होगा BC। तो AC बाई BC कौन सा वाला होगा? तो C वाला विकल्प होगा। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब हम लोग सीखने वाले हैं कॉट टेजेंट के बारे में, ठीक है। देखो कॉट टेजेंट जो होता है उसका शॉर्ट फॉर्म होता है कॉट, ठीक है। और ये जो कॉट होता है इसका सूत्र यानी फार्मूला क्या होता है? देखो बेटा, इसका सूत्र होता है B/P, यानी कि आधार बटे लंब, ठीक है। अब मान लो अगर इस वाले डायग्राम में मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इसका मान क्या होगा, तो बता पाओगे आप लोग कॉट A का मान कितना होगा? BABC। सर आधार बटे में लंब होगा इसका, तो वैसे तो हाँ वो तो ठीक है, आधार बटे लंब होगा, बिल्कुल सही। लेकिन उन भुजाओं के नाम लिख करके बताओ क्या आएगा। BABC। BA बटे में CB। तो, तो आप लिख सकते हो BA बटे में B, BC. है ना। बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा बच्चों? ये Yes, sir. ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो लिखा क्या है, लिखा है यहाँ पर, पोल में करना है सर ये। हाँ बेटा ये पोल में करना है, ठीक है। आपको बताना है कॉट Z, ठीक है, कॉट Z का मान क्या होगा। हो गया सर। ठीक है, देखो अच्छा एक चीज और देख लेना कि Z है कहाँ। तो देखो बेटा Z है यहाँ पर, यहाँ, ओके सर। ठीक है। सब बच्चों सर के ऑन लिए, कर देते हैं। हाँ हाँ सब बच्चों के लिए मैंने पोल ऑन कर दिया। कोशिश करो सब लोग। हो गया सर। वेरी गुड। सर जो पोल हाँ बेटा, सेक्शन वाला ऑप्शन है ना, उस पर क्लिक कर हो ही नहीं रहा। एक काम करो क्लास को रीज्वाइन करो और फिर से ज्वाइन करो। ओके सर, फिर मेरा क्वेश्चन रह जाएगा। नहीं नहीं ये क्वेश्चन रहेगा, मैं बंद नहीं करूंगा, तुम क्लास को रीज्वाइन करो, ठीक है। सर कितना का सही है? बेटा मैं देख पा रहा हूँ तो 6 बच्चों का सही है, ठीक है। बेटा पूजा की आईडी से अब कर पा रहे हो तुम? हो गया सर। वेरी गुड। B। चलो अब मैं पोल बंद कर देता हूँ, ठीक है। सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया।
देखो कॉट जेड के बारे में बताना था। कॉट का मतलब होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस यहाँ पर जेड के लिए बेस कौन सा वाला होगा, तो ये 15। बेस सर ZY। और जो परपेंडिकुलर होगा वो XY। ZY का मान है बेटा 15 और XY का मान है 20। तो कॉट जेड का फाइनल आंसर बनेगा 15/20, यानी कि बी वाला पार्ट। आया समझ में? सर फिर से रिपीट करना एक बार। यस यस बिल्कुल। दरअसल हो क्या रहा है, थोड़ा देखो बेटा, यहाँ पर कॉट जेड का मान पूछा गया, ठीक है। तो जब कॉट जेड का मान पूछा गया, कॉट जेड बराबर होता है बी बाई पी। बी मतलब बेस, पी मतलब परपेंडिकुलर। और इस जेड के रिस्पेक्ट में, ये जेड के रिस्पेक्ट में ये तुम्हारा बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये वाली भुजा पी हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है बी बाई पी करोगे। अब बी का मान कितना है, देखो बी का मान 15 है, पी का मान कितना है, पी का मान 20 है। तो फाइनल आंसर बनेगा 15/20। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, देखो बेटा, हम लोगों ने साइन का मान सीखा, कोसाइन का मान सीखा, टेंजेंट का मान सीखा, कोसेकेंड, सेकेंड, कॉटेजेंट का मान सीखा। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग साइन, ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट लिखते हैं। नहीं, यहाँ पे हम कोण लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहो, थीटा लिखना चाहो थीटा लिख सकते हो, ठीक है। ए लिखना चाहो ए लिख सकते हो, बी लिखना चाहो बी लिख सकते हो, जैसा भी हो उस तरीके से हम लिख सकते हैं। चलिए, इस वाले पेज को हो सके तो नोट कर लो, या फिर इसका एक स्क्रीन शॉट ले लो। हो गया सर। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। देख, देखो है क्या ये सवाल, थोड़ा समझो। लिखा है कि एक त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, त्रिभुज एबीसी जिसका कोण भी समकोण है। देखो ये जो कोण भी है समकोण है। एसी का मान दे रखा है, देखो एसी, ये जो एसी है ना, इसका मान है 25 सेंटीमीटर। AB का मान है 24 सेंटीमीटर, यानी ये 24 सेंटीमीटर। और BC का मान है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है साइन A का मान। देखो साइन A का मान और कॉस A का मान। तो एक बात बताओ, साइन A, साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। बताओ होता है कि नहीं होता है? अब परपेंडिकुलर कौन सा है, कोण देखो कौन सा है, तो कोण A है। तो ये यहाँ पर है बेटा, देखो कोण को ध्यान से देखो, कोण देखो ये है। तो इस कोण A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा वाला होगा? ये जो 7 है देख रहे हो, यही तो होगा। तो P का मान 7 और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी होगी? तो हाइपोटेनियस 25।
तो साइन ए का मान आ जाएगा 7/25। क्या सब बच्चे समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? बच्चों, आप लोग समझ पा रहे हो? अगर हाँ तो वाई टाइप कर दो, ठीक है, नहीं तो एन टाइप आप कर सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, अब देखो कॉस ए का मान। कॉस ए क्या होता है? तो कॉस ए होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इस कोण ए के लिए बेस का काम कौन करेगा? तो ये भुजा जो है ना ए बी वाली, ये भुजा ए बी क्या होगी? बेस होगी, आधार होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से बी की जगह पर 24/25 और एच यानी हाइपोटेनियस यानी कि 25। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, अभी दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है कि बताइए साइन सी का मान क्या रहेगा, ठीक है। चलो ध्यान दो, ध्यान दो बेटा। साइन सी, देखो यहाँ पे सी लिखा है ना, सी। तो जब सी लिखा है तो सी को ढूंढू कहाँ पर है? तो देखो सी यहाँ पर है, देखो यहाँ, ठीक है। 25/7। तो साइन सी, नहीं देखो साइन सी है ना, तो साइन सी मतलब हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। 25/24 नहीं, इधर सुनो, सी के लिए परपेंडिकुलर का काम कौन सा करेगा बताओ? 24। यस, 24। तो यहाँ लिख लो 7/25 24/7 नहीं बेटा, 24/25। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता है, आप लोग समझो, हाइपोटेनियस कभी भी नहीं बदलता है। तो h तो 25 ही रहेगा, लेकिन p का मान अब 7 न होकर के 24 हो जाएगा, क्योंकि कोण बदल चुका है और कोण के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है। आया समझ में? बच्चों आया समझ में? ओके, तो अगर समझ में आ गया, ठीक है, तो आप दूसरा जो क्वेश्चन है वो करके दिखाओ। दूसरा क्वेश्चन में पूछा है कॉस सी का मान, कॉस सी का मान बताओ तुम लोग कितना आएगा? 7/25 7/25 चलो 7/25 Yes. 7/25 देखो बेटा, तो इस कोण सी के रिस्पेक्ट में ये जो भुजा है ये अब आधार का काम करेगी, ठीक है। कॉस सी का मतलब होता है बी बाई एच, तो बी यानी आधार का काम हो जाएगा 7, और हाइपोटेनस कभी बदलता ही नहीं है, तो ये 25 रहेगा कभी भी। h बाई 25 आया समझ में कि नहीं आया? दोबारा समझाना सर, आया समझ में? दोबारा समझाओ सर। अच्छा देखो, कॉस सी का मतलब, देखो बेटा, कॉस सी का मतलब आधार बटे कर्ण यानी कि b बाई एच,
तो बी कौन सा होगा, तुम खुद सोचो। तो बी, ये जो भुजा है ना 7 ये, होगा। हाँ बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगी 7। देखो 7 रखा, अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस 25 था, 25 रख दिया। आया समझ में? यस सर। गुड बेटा। चलिए अब इस क्वेश्चन को तुम लोग करके दिखाओ। चलो, लिखा है क्या? लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है। देखो पी कहाँ है, तो पी ये रहा, क्यू ये रहा, पी क्यू आर एक त्रिभुज है। इसमें कोण क्यू समकोण है, कोण क्यू समकोण है। दे रखा है कि पी क्यू का मान 3 सेंटीमीटर है, यानी ये 3 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला, tan r की वैल्यू पूछी जा रही है और cot p भी पूछी जा रही है। लेकिन एक बात बताओ, r है कहाँ? तो r देखो यहाँ, देख पा रहे हो आप लोग r को? यस सर। चलो करके दिखाओ। तीन बटा चार। यस, चलिए देख लेते हैं। 3/4 देखो, आया सर मेरा तो। ओके, देखो tan, tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। देखो आपको ये फार्मूला लर्न होना चाहिए, ठीक है। या तो ट्रिक लर्न हो या तो फार्मूला लर्न हो। तो tan r है, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस होगा। अब कोण r के लिए, कोण 3/4। परपेंडिकुलर कौन सा होगा देखो, कोण r के लिए परपेंडिकुलर ये 3 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। और आधार कौन सा होगा? कोण r के लिए आधार ये 4 सेंटीमीटर वाला। तो फाइनल आंसर आ जाएगा कि tan r बराबर 3/4। आया समझ में बच्चों? आया समझ में? यस सर। ओके, अब एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है तुम लोगों से कि बताओ cot p का मान कितना? cot p का मान कितना? नहीं बेटा, पहले cot p का मान बताओ। देखो पहले क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन था ना, एक tan r था तो वो तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब cot p है, तो cot p का मान क्या आएगा? फोर बटे 3। देखो cot का मतलब होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। अब p के लिए, ठीक है, थोड़ा समझो बेटा। 4/3 सर। तो कोण p के लिए जो आधार होगा यानी b होगा वो कौन सा होगा? वो ये 3 वाला होगा, समझो। 4/3। सुनो तो बेटा, कोण p के लिए आधार का मान 3 हो जाएगा, यानी ये तुम्हारा b हो गया है ना। और
ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब कॉट पी पूछा है, कॉट पी यानी कि देखो tan का उल्टा होता है, p बाई बी का उल्टा यानी b बाई पी, तो b की वैल्यू 3, p की वैल्यू कितनी 4, तो इसका भी आंसर आएगा 3/4। आया समझ में? बच्चों आया समझ में? बहुत बढ़िया यार, गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सेकंड पार्ट के बारे में, जिसमें लिखा हुआ है कोसेक पी। लेकिन एक बात बताओ, कोसेक में क्या आता है? ठीक है, कोसेक का फार्मूला याद करो। कोसेक में आता था हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर हाइपोटेनियस मालूम है? बताओ मुझे, क्या यहाँ पर हाइपोटेनियस मालूम है? तो जवाब है नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पर आधार मालूम है, लंब मालूम है, लेकिन हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण नहीं मालूम है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें कर्ण का मान निकालना होगा। तुम लोगों को एक पाइथागोरस का प्रमेय याद होगा, याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. Yes, sir. पाइथागोरस, हाँ, पाइथागोरस के प्रमेय में ये होता था कि h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h यहाँ मालूम नहीं है, लेकिन p तो मालूम है जो कि है 4, b मालूम है जो कि है 3, तो h स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर यानी कि 16, 3 स्क्वायर यानी कि 9, दोनों को ऐड कर दो 25, तो h स्क्वायर की वैल्यू 25 हो गई। तो h इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 25, और रूट ऑफ 25 यानी कि 5, तो h का मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो अब बड़े आसानी से, है ना, बड़े आसानी से हम लोग कोसेक p का मान बता सकते हैं। कैसे? कोसेक p बराबर h बाई पी है ना, तो h का मान तो निकल गया 5, तो यहाँ 5 रख दो, और p के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा वाला होगा, तो ये 4 वाला हो जाएगा। तो उत्तर आएगा 5/4। क्या सब बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, देखो अगर आपको भुजाएं नहीं मालूम होंगी तो पाइथागोरस का प्रमेय यूज करेंगे और उस भुजा को निकाल लेंगे। पाइथागोरस का प्रमेय हम लोग समकोण त्रिभुज में लगा सकते हैं, और अगर 3 भुजाओं में से केवल 2 भुजा मालूम हो तो उस तीसरी भुजा को निकाला जा सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, सेक आर की वैल्यू पूछी जा रही है। चलो तुम लोग बताओ, सेक आर की वैल्यू क्या होगी? सेक आर की वैल्यू क्या होगी? बटा बी। H/B. देखो बेटा, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि सर इसका मान हो जाएगा h/b, h/, ठीक है। लेकिन अगर इस कोण r के लिए, समझो मेरी बात को, इस कोण r के लिए अगर तुम b देखना चाहते हो तो कौन सा होगा? देखो r कहाँ पे है, तो r यहाँ पे, ये वाला, और r के लिए b का काम ये 4 वाला करेगा, तो 5/4 इज द करेक्ट आंसर। क्या सब बच्चे समझ पा रहे हैं? Yes, sir. चलो, Sir, बहुत बढ़िया। repeat. सब बच्चे नोट कर लीजिए।
ओके, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई डाउट हो तो पूछो।